अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, और वेलकम टू संडे। और 2024 एंड होने जा रहा है, बट ये वीडियो किसी मोबाइल फोन रिव्यू की नहीं है भाई। ये वीडियो डेडिकेटेड मैस्टेक फैमिली के ओपिनियंस, कंफ्यूजन और राइट नाउ ये जो वेदर चेंजिंग चल रही है ना, एक तो मौसमी चेंजिंग है ना, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज भी ऐसे लग रही होगी जैसे भाई नजला बदला हुआ है। ऐसे ही नजला हो चुका है मोबाइल फोन की मार्केट में कंफ्यूजन को लेके। पुराने फोन बाय करें, नए आने वाले फोन बाय करें, और नया आने वाला फोन किसी को समझ नहीं आ रहा और किट फोन को यूज फोन के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, थोड़े से आपके ओपिनियन लिए जाए और साथ के साथ थोड़ा सा अपना भी एक जो है ना लायमल सीधा किया जाए कि भाई आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि आपकी तो कंफ्यूजन होगी कि चलो 30,000 50,000 लाख रुपए के अंदर कौन सा फोन लेना है। हमारी कंफ्यूजन ये है कि हमने 20,000 वाले फोन को भी कवर करना है, हमने 2 लाख वाले फोन को भी कवर करना है, हमने 4 लाख वाले फोन को भी कवर करना है। और कमेंट सेक्शन में अमूमन आप में से बहुत सारे दोस्त थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, तो सारी नाराजगी आज की वीडियो में दूर करने की कोशिश करता हूं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। जितना हम कर सकते हैं हम उससे और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें इस साल में तो इंशाल्लाह 1 मिलियन तक पहुंचाना है, उसके लिए इस चैनल को आपने ही स्प्रेड करना है। तो प्लीज सपोर्ट दिखाते रहना, लाइक और शेयर जरूर कर लेना सब्सक्रिप्शन बटन के साथ। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन देखो भाई, पिछले 6 साल से हमारे कमेंट सेक्शन में, या मेरे नहीं, ये पाकिस्तान के जितने भी मोबाइल फोन रिव्यूअर्स, टेक रिव्यूअर्स है ना, उनके कमेंट सेक्शन में एक कंफ्यूजन तो सबसे ज्यादा आप लोगों में पाई जाती है। इंडिया में 25,000 रुपए का है, पाकिस्तान में 2 लाख रुपए का क्यों है? सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन जो है ना खत्म करो भाई। इंडिया का 25,000 रुपया पाकिस्तान का 4 रुपए से मल्टीप्लाई करो, और पाकिस्तान में पीटीए टैक्स एग्जिस्ट करता है। उसको जब कन्वर्ट करते हो उसके ऊपर लॉजिस्टिक चार्जेस भी आते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस भी लगते हैं, एफबीआर का टैक्स भी लगता है जो कि पीटीए कलेक्ट करता है। तो ये प्राइस कंपेयर करना बंद कर दो और इंडिया की मार्केट को पाकिस्तान की मार्केट से कंपेयर करना बंद कर दो। पाकिस्तान की मार्केट में चिंदी से यूजर है 10-12 करोड़ यूजर होगा, बा मुश्किल उस 10-12 करोड़ यूजर में से भी 3 करोड़ यूजर ऐसा होगा जो कि एक प्रॉपर स्मार्टफोन अच्छा कोई 2-4 साल 3 साल या साल पुराना या 5 महीने पुराना या 2 महीने पुराना यूज कर रहा होगा। बाकी ज्यादातर यूजर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे ना तो तकरीबन 6 करोड़ के यूजर ऐसा है जो आज भी कीपैड या फीचर फोन यूज कर रहा है, क्योंकि उनके उस एरियाज में 4G ही नहीं है। तो आपके सेलुलर नेटवर्क की एक्सपेंडिंग नहीं है, यहाँ पर 5G नहीं आया अभी तक। तो ये प्राइस सेगमेंट को कंपेयर करना छोड़ दो भाई। इंडिया वाली हाँ रिव्यू जरूर देखो, जो समझ आता है उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो अपना एक ओपिनियन दे रहे होते हैं, बट भाई कीमतों को तो कंपेयर मत करो ना। अभी देखो एक चीज, लेट सपोज वहां पर 10 रुपए की है तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली वो 40 रुपए की होगी ना। तो इसी तरीके से प्राइस को कन्वर्जन करना बंद कर दो, ये आपको कंफ्यूज करेगा और लोगों को भी मिसगाइड करने वाला है। इसी वजह से पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन जरा थोड़ी डिफरेंट है। मैंने नहीं देखा किसी और इंडोनेशिया के यूट्यूबर या बांग्लादेश के यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में कि भाई इंडिया में इतने का तो हमारे यहाँ पर क्यों है। इवन तो अगर आप अफ्रीका की वीडियोस देखोगे ना, तो अफ्रीका के जो अपनी उनकी करेंसी है ना, उसमें 2-2 4-4 लाख रुपए के इन्फिनिक्स के फोन है। तो उनकी करेंसी की डिवैल्यूएशन है और पाकिस्तान में भी डिवैल्यूएशन है। प्लीज कंफ्यूज मत हो, आपको इंडिया की प्राइस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी प्राइस से। पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब भाई देखो, मेरी बात को बुरा मत माना, जो रियलिटी हम उसी का सामना करेंगे। मेरा ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कंफ्यूज मार्केट या कंफ्यूज्ड बायर वाली पोजीशन। राइट नाउ पिछले 3 साल में अनइवेंचुअली इतनी रैपिडली मार्केट चेंज हुई है हर ही प्राइस सेगमेंट में कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। अब इस कंफ्यूजन में भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो डिसाइड करो ना भाई, आप एक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, आइदर यू वांट टू बाय अ बॉक्स बैक फोन या आप एक यूज फोन लेना चाहते हो। 70% to 80% लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छा हार्डवेयर, अच्छा कैमरा चाहिए, लेकिन उनको बॉक्स बैक में वो वैरायटी नहीं मिलती। देन यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट टू बाय अ यूज फोन, अगर आप यूज फोन पर सेटिस्फाइड। लेकिन यूज फोन में और भी कंफ्यूजन आ जाती है, किट फोन आ जाता है, लोकल पीटीए वाले फोन आ जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और आपको हम लोग मिसगाइड नहीं करना चाहते। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल पीटीए यूज फोन है ना, उनकी हालत अच्छी नहीं है। अगर मैं 40,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में, 30 से 40,000 की प्राइस सेगमेंट में जाता हूं या 20 से 40,000 की प्राइस सेगमेंट में जाता हूं, भाई आपको 4-4 साल पुराने फोन मिलते हैं, थके हुए, थकी हुई कंडीशन में, ज्यादा रिफर्बिश क्या होता है, केसिंग चेंज कर दी, डिस्प्ले चेंज कर दी, इस तरह के फोन मिलते हैं। और जब आप किसी लोकल शॉप पे जाके डिमांड करते हो ना, तो उसकी कोशिश होती है मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, वो आपका ख्याल नहीं करेगा। ख्याल तो आपने करना है कि भाई आपने क्या चीज लेनी है। और 30,000 रुपए में दी बेस्ट फोन सर्च करना बंद कर दो, गुजारे लायक फोन मिलते हैं। इवन दो 30 से 35,000 रुपए की रेंज के अंदर भी आई विल डेफिनेटली से, अगर मेरे पास पैसे होंगे ना 30 से 35,000 रुपए की रेंज के अंदर, मैं कभी भी कोई यूज फोन बाय करने से बेहतर
गुजारा नए फोन से कर लूंगा, बट मैं किट फोन नहीं बाई करूंगा क्योंकि पार्ट्स का मसला आएगा। और स्पेशली एक्वस के फोन तो बिल्कुल ही नहीं बाई करूंगा भाई। मुझे ना उनका ग्लास मिलता है, ना उनका मुझे कवर मिलता है, ना ही उनका स्पेयर पार्ट मिलता है। उसके बाद रीसेल करने जाता तो रीसेल भी नहीं होती। हाँ, नए फोन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि इस रेंज के अंदर बहुत तेजी से चीजें चेंज हो जाती हैं, रैपिडली चेंज हो जाती है मार्केट में। जो नए फोन है वो भी कल को बेचने में थोड़ा सा मसला आता है, बट एटलीस्ट वो नया फोन 1-1.5 साल तो गुजारा कर सकता है आपका, नॉट दी बेस्ट। और कैमरा फोन ढूंढना छोड़ दो भाई। अगर आप बॉक्स पैक की प्रायोरिटी रखते हो ना, तो आपको 45-50 हजार रुपए में टेक्नो कैमन 30, इन्फिनिक्स नोट 40, रेडमी नोट 13 जैसी ऑप्शन मिलेंगी। इसके अलावा आपको दी बेस्ट कैमरा फोन नहीं मिलेगा। यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरह की प्रायोरिटी रखनी है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना कि भाई ये 2021 वाला फोन है, ये 2020 वाला यूज फोन है, ये बहुत सारे हमारे मोबाइल फोन रिव्यूज दोस्त, इवन तो मैंने भी ये गलतियां की हुई है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ भाई, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि नहीं यार 30,000 रुपए में नया छोड़ दो, यूज फोन ले लो। भाई वो आपके पैसे ज़ाया होने की कोशिश होती है, क्योंकि आपने आफ्टर ऑल या तो ऑनलाइन किसी मार्केट से, ओलेक्स जैसी मार्केट से खरीदा है, आपको नहीं पता उसकी क्या कंडीशन है, कितना चला हुआ है, रिंग रगड़ा हुआ है, फोन ही रगड़ा हुआ है। तो ये चीज कंपेयर करना छोड़ दो। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। देखो, अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि बॉक्स पैक फोन है, तो 30 से 35,000 रुपए की रेंज के अंदर आपको 120 हर्ट्ज आईपीएस पैनल मिल जाए, एमोलेड मिले, 60 हर्ट्ज मिले, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ले सकते हो। हार्डवेयर एक बात याद रखना, इस रेंज के अंदर आपको सभी हार्डवेयर की सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। सीपीयू की परफॉर्मेंस तो 2.0 या 2.2 वाली मिलने वाली है, लेकिन जीपीयू स्ट्रगल करते हैं। और गेमिंग फोन के हिसाब से आपने किसी भी फोन को इस प्राइस सेगमेंट में उस तरीके से कंसीडर नहीं करना जो कि एक प्रॉपर गेमिंग फोन होता है। और अमूमन आपको इसी रेंज के अंदर ही ज्यादातर गेमिंग फोन बताकर चूना लगाया जाता है। और ये जो ब्रांड्स मार्केट कर रहे होते हैं ना कि यार ये 12 GB रैम है 30 से 35,000 रुपए की रेंज के अंदर, भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी से ही फायदा उठा रहे हैं। असल में वो या तो 4 GB रैम होती है, या 6 GB रैम होती है, या 8 GB, मतलब 30-35 में 8 GB तो बहुत कम हो गई मार्केट में, बट उसको एक्सपेंडेबल करके 12 GB किया जाता है। तो उसकी मेन रैम के बारे में समझा करो कि भाई मेन रैम कितनी है। और मेन रैम मतलब इंसान की टांगे ही सही तरीके से काम करेंगे। अगर वो साइड में स्पाइडरमैन की तरह ना कुछ आर्टिफिशियल टांगे लगा लेना, तो वो उतनी पावरफुल नहीं होंगी, ये बात याद रखना। वो सिर्फ सपोर्ट देंगी। इसी तरीके से ये जो वर्चुअल रैम है, ये लाइटर एप्लीकेशन को थोड़े सपोर्ट देती हैं। दैट डजंट मीन कि वो उस तरीके से काम करेगी। तो ये रैम के चूने में भी मत फंसा करो। और स्टोरेज ड्राइव लाजमी देखा करो भाई, एटलीस्ट 30-40 हज़ार रुपए से 30-35 हज़ार रुपए से अगर आप कोई बॉक्स पैक फोन ले हो तो UFS 2.1 या 2.0 की स्टोरेज प्रायोरिटी रखा करो। उसका वजह ये रीड और राइट की स्पीड अच्छी मिलती है, थोड़ा लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस मिल जाती है, और उसके साथ साथ EMC स्टोरेज थोड़ा से में स्लो हो जाती है। और जब भी eMMC स्टोरेज वाला फोन खरीदते हो, कीप इट इन योर माइंड, आपने कोई अगर एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि कैशे फुल करती है, उसको अनइंस्टॉल करते हुए उसके रिसोर्सेज को भी अनइंस्टॉल प्रॉपर किया करो, फोर्स स्टॉप करके उसका कैशे क्लियर किया करो। उसके बाद आपका फोन थोड़ा स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हो, उसके कैशे फ्री नहीं किया हुआ, उसके आपने रिसोर्सेज को क्लियर नहीं किया हुआ, फोन तो स्लो होगा। और eMMC स्टोरेज में ये प्रॉब्लम आती है। 40-50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर डेफिनेटली एमोलेड पैनल होना चाहिए। नेशनल प्रोसेसर ही मिलेगा भाई आपको, G100, G99, स्नैपड्रैगन 685 को 40 हज़ार रुपए से ऊपर लेना बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो भाई, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। स्नैपड्रैगन 685 डिजर्व ओनली 35 to 40K, इससे ऊपर डिजर्व नहीं करता। और बहुत कैजुअल डिसेंट यूजेज के लिए इसको कंसीडर कर सकते हो। बट अगर 70,000 की बात करोगे ना, देखो आने वाले टाइम में भी कुछ 5G फोन आने वाले, 70,000 से ऊपर 4G फोन थोड़े से इस रेंज के अंदर लेना कतराना शुरू कर दो। लेकिन 5G का लोगो मत देखो, बाकी स्पेसिफिकेशन भी देखनी चाहिए। स्नैपड्रैगन 695 जैसा हार्डवेयर मत लो भाई। अगर आपने कोई अच्छी तगड़ी गेमिंग करनी है, तगड़ा यूजेज चाहिए आपको, स्नैपड्रैगन का 695 हो, 685 हो, या 700 सीरीज से नीचे नीचे के जितने भी हार्डवेयर हैं, चाहे वो 5G हो, चाहे वो 7G में भी चले जाएं, उनकी क्लॉक स्पीड बेटर नहीं होती, उनका जीपीयू बेटर नहीं होता। एड्रीनो 610 या 612 वाले जीपीयू जो है ना, वो आज के टाइम में इस प्राइस में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। गेमिंग करने से पहले जीपीयू की थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो। तो 70,000 से ऊपर से नो टू 4G फोन, कोशिश करो 5G फोन बाय करो। 2026 के एंड में प्रॉब्लली पाकिस्तान में 5G आता है, तो आपकी यूटिलिटी बेटर होगी और रीसेल भी आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। ये टिप्स है बॉक्स पैक वालों के लिए। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं, बॉक्स पैक लें या यूज, ये आपने डिसाइड करना है, आप किससे कंफर्टेबल हो। यूज के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की मार्केट किट फोन से बढ़ गई है, और खासकर 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है जिद करते हुए कि भाई हमने सिर्फ आईफोन लेना है, बिकॉज हमारी क्लास, हमारे जो मेट्स हैं उनके पास आईफोन है, और वो भी नॉन पीटीए जेबी वाला। बेटा क्या यूटिलिटी निकालोगे उससे, बैंक ऐप लॉगिन नहीं होगी भाई जेबी फोन में। चलो जी आपने आईकोस ले ली, कोई मसला नहीं है, क्या करोगे उसका, बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं है। आईफोन 11 HD डिस्प्ले मिलता है भाई, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी कर लेता है, बैटरी हेल्थ बूस्टेड मिलती है, रिफर्बिश फोन है। आईफोन 12 के साथ भी यही सीन है। 13 चलो काइंड ऑफ कंसीडरेबल प्रोडक्ट, 80-85 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर, बट
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है, फोटोज ज्यादा कैप्चर करनी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो नो डाउट आईफोन इज अ प्रायोरिटी फॉर अ वीडियो रिकॉर्डिंग, बट इतने पैसों में एक अच्छे गैजेट्स भी मिल जाते हैं, एक्शन कैमरास भी मिल जाते हैं जिनसे आप अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, फोन की यूटिलिटी अच्छी है। फोन डज इट कम्पीट एनी कैमरा फोन, राइट? सॉरी, फोन कभी भी कम्पीट नहीं करेगा एक अच्छे कैमरा को। जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हो तो हम एक DJI का पूरा गिम्बल यूज करते हैं। मैं भी फोन से बना सकता हूँ, मेरे पास कौन सा फोन नहीं है, लेकिन फोन उस तरीके से नहीं बना पाते। ठीक है, आप डेली व्लॉगर्स देख रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होती है कि भाई हम दिन मतलब सुबह व्लॉग बनाए और रात तक हम वायरल हो जाए। ऐसा नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्रिएट करने में टाइम लगता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने फोटोज ही कैप्चर करनी है तो राइट नाउ पाकिस्तान की मार्केट में एक और कंफ्यूजन ये आ गई कि पिक्सल के फोन पैच हो रहे हैं, और पिक्सल का फोन 6A 50,000 रुपए से लेके 6A होता है और 1 लाख रुपए तक 7 Pro मिल जाता है भाई। ये मतलब इनमें से कोई भी फोन अगर आप खरीदते हो ना तो आपको फोटोज तो अच्छी मिलेंगी, बट पिक्सल के फोन्स में याद रखिएगा गेमिंग नहीं कर सकते आप ज्यादा अच्छी वीडियोस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल वीडियोस अच्छी आ जाती हैं, जो स्विचिंग ऑफ कैमरा है वो वीडियोस नहीं मिलेंगी, ये आपने माइंड में रखनी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है। इसी का अगला पॉइंट है किट फोन्स। वन प्लस का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? वन प्लस इन किट फोन्स, वन प्लस इन किट फोन्स, आई रिपीटेडली सेड वन प्लस इन किट फोन्स डाइड इन पाकिस्तान आफ्टर लाइन इश्यूज और डेड इश्यूज। और मैंने आज से 4 महीने 5 महीने पहले भी आपको बोला था कि वन प्लस के फोन बहुत ज्यादा रिफर्बिश आ रहे हैं। इनमें सिवाय नॉर्ड 3 मैंने एक मॉडल देखा है जिसको Ace 2V भी बोला जाता है, उसके अलावा जितने भी फोन मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वन प्लस 7 से लेके वन प्लस 9 Pro तक, ये सभी बहुत लो क्वालिटी रिफर्बिश फोन आ रहे हैं। इनके अंदर लाइन भी जल्दी इसी वजह से आ रही है कि इनके अंदर पैनल क्वालिटी अच्छी नहीं है, बोर्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, पंचिंग बोर्ड मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा पैसा जाया हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड नॉट बाय दिस टाइप ऑफ वन प्लस फोन जो बहुत ही ज्यादा रिफर्बिश है। हाँ, अगर आपको किसी पे तसल्ली है, वो आपको ओरिजिनल फोन दे रहा है, तो भाई आपने वन प्लस का फोन अगर ले ही लिया है ना, ये 9, 8 कोई भी, तो रोजाना का 10 रुपया सदका, मतलब 10 रुपये निकालो, सदका दो, फारिग कर दो, सदका दो, अल्लाह की राह में दिया गया पैसा काम आएगा, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह तुम्हारा वन प्लस के फोन में लाइन भी नहीं आएगी और डेड भी नहीं होगा। इसके अलावा कोई आपके पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप वन प्लस के फोन का डिस्प्ले चेंज कर सको। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में वन प्लस ऑफिशियल नहीं है, अदरवाइज इंडिया की मार्केट देखो, वहां पर ये डिस्प्ले चेंज करके दे रहे हैं, कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर अप्लाई होती है, बट पाकिस्तान के अंदर ये चीजें अप्लाई नहीं होती। तो ट्राई टू स्किप वन प्लस फोन। रेडमी के भी कुछ फोन आते हैं, इनको भी लेने से पहले किट फोन्स को समझना पड़ेगा आपको कि क्यों लेना है। इनके अंदर भी लाइन वाला प्रॉब्लम आता है, डेड वाला इश्यूज आते हैं, और इवन तो सैमसंग और आईफोन के फोन अगर एमोलेड वाले या ओलेड पैनल वाले लेते हो ना, तो भाई उनके अंदर भी लाइन वाले इशू आते हैं। तो किट फोन्स इज अ 50-50 रिस्क, याद रखना। चले तो चांद तक वरना तो अगले जहान तक। अब कंफ्यूज मार्केट का लास्ट पॉइंट, डोंट बी अ फैन बॉय ऑफ एनी ब्रांड। देखो, पाकिस्तान की मार्केट में डायनामिक्स जो चेंज हुए हैं ना ये 3 सालों में, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन या बहुत ज्यादा कंपटीशन 2 ब्रांड्स ने तो क्रिएट किया है, और मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। आफ्टर रेडमी एग्रेशन जो 2021 में आता था ना शामी की तरफ से, उसके बाद ट्रांशन होल्डिंग इन्फिनिक्स टेक्नो ने 50 से 60 हजार रुपए की प्राइस सेगमेंट में आपको वो स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर दी हैं जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ओप्पो, वीवो नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो ये जो मार्केट में जाकर कहते हैं ना मैं ते वीवो लेना है, यही चलता भाई मेरी जान, 50,000 रुपए तुहानू Y28 जैसा फोन मिलता है या Y100 685 जैसा मिलता है, उन्होंने लैके तुसी केड़ा चार पा लेना है, फोन लैग करता है भाई, समझ आइए। तो फैन बॉय होने से बेहतर थोड़ा सा समझो, गुजारा करना पड़ेगा आपको। ट्रांशन होल्डिंग की बहुत ग्रिप है इस पैसों में, और उन्होंने बहुत अच्छी डिवाइसेस दी हैं। हाँ, मोटरोला पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड हो सकता है अगर ये सोच समझ के सही तरीके से मार्केट में उतरे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ट्रांशन होल्डिंग को बहुत कंपटीशन दे सकता है। बाकी किसी ब्रांड के अंदर इतने मुझे ताकत नजर नहीं आ रही। बाकी सब चाइनीज ब्रांड जो है ना वो मतलब आपको कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लगेगा, स्पेशली वीवो, ओप्पो, रियलमी ने 12 प्लस दिया, थोड़ा अच्छा दे दिया, बट उसके अलावा अगर सी सीरीज को देखोगे तो आई डिडंट से कि यार ये दी बेस्ट फोन है। इन चीजों को समझना है आपने। फैन बॉय होने से बेहतर ये है, अगर बॉक्स पैक फोन लेना है तो यूटिलिटी देख लो, एमोलेड पैनल देख लो, बाकी चीजें देख लो, कैमरा भी अच्छे हो गए भाई। मैं आपको एक चीज बताऊं, सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी कुछ भी हो सकता है, एआई के थ्रू कुछ भी हो सकता है। और अभी रिसेंटली जितनी भी सीरीज लॉन्च हुई है, चाहे वो हॉट 50 सीरीज है, चाहे वो टेक्नो कैमन सीरीज है, चाहे वो रियलमी की 12 प्लस सीरीज है या ओप्पो की रेनो 11F था, ये सभी कैमरा फोन अच्छे थे एज कंपेयर टू अदर फोन्स। तो ये चीज माइंड में रखनी है, फोटोज अच्छी कैप्चर कर सकते हैं। और टेक्नो के फोन्स के अंदर तो इस दफा ये इंप्रूवमेंट है भाई, 3-3, 4-4 फोकल लेंथ मिलती है। आप एटलीस्ट इस रेंज के किसी ओल्ड जनरेशन फोन के किसी भी कैमरा के साथ फोटोज कंपेयर करोगे तो आज के टाइम में कलर टोन अच्छी हो गई है, सैचुरेशन अच्छी हो गई है इन फोन्स की,
तो ये चीज़ें डिसाइड करने की ज़रूरत है। डोंट बी अ फैन बॉय ऑफ एनी ब्रांड। मेरे भी फैन बॉय बनने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं गलती मेरे में भी नजर आए ना, तो ये कमेंट सेक्शन आपका है, आप पॉइंट आउट सीधा सीधा कर दिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, अगर पीटीए का टैक्स ना होता तो तब तो मजा होता, लेकिन ये बातें कुछ ख्वाबो ख्याल वाली लगती हैं। बट अगर पीटीए का टैक्स ना होता तो आप सिंपल सी मिसाल है, 1 लाख रुपए का फोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियल पीटीए वाला मिल रहा है ना भाई, ये आपको 30 से 35 हजार रुपए कम मिल रहा होता। 2 लाख वाला फोन आपको तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए कम मिल रहा होता। 4 लाख वाला फोन आपको कम से कम 60-70 हजार से लाख रुपया कम में मिल रहा होता, क्योंकि पीटीए चार्ज करता है इन फोन्स के ऊपर उन फोन्स की वैल्यू का 70 to 80% टैक्स, जो कि इलॉजिकल टैक्स है। तो पाकिस्तान की कंडीशन को समझने की जरूरत है। अगर पीटीए ना होता, काश पीटीए ना होता, या पीटीए का टैक्स थोड़ा अफोर्डेबल भी होता, तो आज फोन्स की प्राइस अच्छी होती, लोग अच्छा फोन यूज कर पाते। सो ये मेरे वो पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंटली मैंने आप लोगों से डिस्कस करने थे। आई थिंक मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड हूँ, उसके लिए सॉरी भाई। मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ी सी सख्ती तो करनी पड़ती है, बट आई नीड योर ओपिनियन। नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश जरूर करते हैं, कंपैरिजंस को थोड़ा कर रहे हैं, बट हम स्टिल कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप लोगों की तरफ से डिमांड आती है कि दी बेस्ट गेमिंग फोन, नो वन। आज के टाइम में अपनी यूटिलिटी देखनी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये सजेस्ट करो और एक चीज को समझो कि हमें किट फोन्स वीक में कितनी वीडियोस डालनी चाहिए, कवर कितना करना चाहिए, हमें बॉक्स पैक फोन्स को कितना कवर करना चाहिए, किस प्राइस सेगमेंट को ज्यादा कवर करना चाहिए, ताकि हमें भी पता लगे ना कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लॉयल भाई हैं, मास्टेक फैमिली मेंबर्स हैं, इनको क्या रिक्वायर्ड है। मैं उस तरीके से काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जाके दुबई की मार्केट में बैठूंगा, दुबई की वीडियो डालता रहूँ और मैं आप लोगों का जो है ना वो पोपट बनाता रहूँ। मुझे पाकिस्तान में आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी बॉय भाई। तो मुझे पाकिस्तान में काम करना है, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी समझना है और समझ के आप लोगों को भी समझना है। और मेरे लिए आप लोगों की 90% राय ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू दोस टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा पेट गर्म करेंगी या मेरी जेबें गर्म कर देंगी। बट अगेन, मैं आप लोगों के साथ तो लॉयल नहीं होगा, बट क्या करूं भाई, ज़मीर की आवाज़, ज़मीर अंदर से उठता है और ये जो ज़मीर है ना, ये कभी सोने नहीं देता अगर कोई गलत काम हो गया है। तो आपने हमें सजेस्ट करना है कि हाँ, क्या करना चाहिए हमें, क्या आपको और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए या इसी सीरीज को कंटिन्यू करना, इसी तरह की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। और लास्ट 2 मंथ से हम लोग बेस्ट फोन वाली वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नए फोन तो आ रहे हैं, पुराने फोन सस्ते हो रहे हैं, तो अपनी यूटिलिटी तभी डिसाइड करना। अगर सस्ता फोन अच्छी कंडीशन में, सस्ता फोन बॉक्स बैग अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, पुराना जरूर हो 6 महीने 8 महीने, नो मैटर, नए आने वाले फोन की कीमतें ज्यादा होंगी। ब्रांड्स के लिए जो ओपिनियन होगा ना, ये जो बॉक्स बैग वाले ब्रांड है, ये मैं किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए जो मेरे माइंड में सवाल है या जो सजेशंस है वो मैं जरूर दूंगा। आप बताओ ऐसी वीडियो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और संडे के संडे इस टाइप की वीडियोस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डू लेट मी ऑन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।